जो भी कैबिनेट से मुद्दा पास हुआ है यह अपनी सोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोचकर ही पास किए होंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोग की विचार है, हम लोग की जो सोच है, हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। पक्ष विपक्ष दोनों को विधानसभा में अपना विचार रखने का मौका मिलना चाहिए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि इसको आर्थिक आधार पर लेना सबसे सही बात होगी कि कैसे बहुत से आपको अगड़ी जाति में भी बहुत गरीब हैं जिसको खाने का पैसा नहीं है, पिछड़ी जाति भी गंभीर है, उनको भी अपना समस्या का निदान होनी चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ काम कीजिए, ऐसा कुछ निर्णय लीजिए जैसे कि भाई भाई को आपस में टकराहट ना हो। जो हमारे भाई वर्षों बरस से झारखंड में है, तो ऐसा उनके परिवार को, उनके बच्चे पर भी कोई दिक्कत ना हो, उस परिवार को भी कष्ट नहीं सहना पड़े जो बाहर से आकर 40-50 साल से ऊपर आपके झारखंड में बसे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सभी मुद्दे को देखना होगा और सही मुद्दे पर लेकर सभी लोगों की सोच को एकजुट करके तब निर्णय लेना चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी यही आग्रह है। तो ये जो मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, 9 अगस्त को ऐतिहासिक दिन जम्मू से तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर, जातिगत को लेकर लागू करने के लिए और जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी जातियों को, चाहे वो आरक्षित जाति हैं चाहे अनारक्षित जाति हैं, सभी जातियों के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर शुरू की गई है। जो पंजाब से 9 अगस्त को शुरू हुई। जम्मू, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में है और पूरे देश में रथ यात्रा जाएगी। 7 अक्टूबर को इसका दिल्ली में समापन होगा। और दूसरी मांग है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता जब भी आएगी जब जातिगत आरक्षण समाप्त होगा। हमने संकल्प लिया है कि हम पूरे समाज में सभी जातियों को, सभी वर्गों को इकट्ठा करके इन मांगों को लेकर हम एक जन जागरण पैदा करेंगे। और तीसरे, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो महान पुरुष हैं उनके इतिहास के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। इन 3 मांगों को लेकर ये हमने रथ यात्रा शुरू की है, पूरे देश में जाएगी और ये हमारी तीसरी रथ यात्रा है। इससे पहले 2 रथ यात्राएँ सन 2010 और 2017 में 8 महीने की 70,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमने देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को निकाली है और जिसका परिणाम देश में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि देश से पूर्णतया जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार पर सभी जातियों को आरक्षण